नमस्कार, मैं संजीव शर्मा, ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर, फिजिकल ट्रेनर, योगा इंस्ट्रक्टर, मार्शल आर्ट कोच। आज गलबात द टॉक शो, संजीव शर्मा द गलबात टॉक शो में हैं ग्रेट साइंटिस्ट और ग्रेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मास्टर प्रभु शिव सिंह जी। बहुत नमस्ते सर नमस्कार, आपके संजीव शर्मा द गलबात टॉक शो में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत माहौल में। और सर, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हम आपके जीवन से बहुत प्रभावित रहे हैं। आपने समाज सेवा में जिस तरह से आप आगे जुड़े हुए हैं, तो कुछ हमें बताएंगे कि आपने अपना जीवन कहाँ शुरुआत की, आपकी शिक्षा कैसे रही, तो आपकी स्कूली के बारे में हम कुछ हमें बताएंगे सर। ज़रूर। तो पहले तो धन्यवाद आपको धन्यवाद। मुझे इस निमंत्रण के लिए। धन्यवाद। और संजीव जी, मेरी पैदाइश ही वैसे कलकत्ता की है। हाँ जी। और मैंने पूरे, क्योंकि मेरे पिताजी हर जगह ट्रांसफ़र होते थे, ट्रांसफरेबल जॉब होते, तो हमने पूरे भारत में हमने सफ़र किया है। अलग अलग जगहों पे हमने रुका है, उनको अलग अलग जगहों में पढ़ा है। बैंगलोर, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो हैदराबाद हो। नागपुर में मैंने कॉलेज किया है। और हमने काफ़ी अलग अलग लोगों से, कल्चर से हमने अच्छा लगा है कि नए लोगों से, नए कल्चर से इंटरेक्ट करना और विचारों को साझा करना। और इसी से जो मेरी जितनी भी पर्सनालिटी है, जितने भी जो भी मैं हूँ, मैं इन्हीं कारणों से हूँ। और बिल्कुल। तो मैंने कॉलेज बीई किया हुआ है, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नागपुर यूनिवर्सिटी। मैंने 2006 में पास आउट किया है। और फिर मैंने कई सारी कंपनीज में काम किया है। मेरा सबसे पहले कंपनी में मैंने जहाँ पे 3 साल काम किया था, वो अलग अलग रोल्स पे काम किया था। कौन सी कंपनी? ये एम जंक्शन, एक मेटल जंक्शन थी। ये ई कॉमर्स कंपनी है। बहुत कहाँ ही से? ये कलकत्ता में बेस्ड है। कलकत्ता में बेस्ड है। और अभी वैसे ये बहुत जाने मानी ई कॉमर्स कंपनीज में गिनी जाती है। खास करके जो इस्पात के जो क्षेत्र है, स्टील इंडस्ट्री में जो काफ़ी ऑक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसमें काफ़ी उन्होंने नाम कमाया अपना एम जंक्शन में। तो मैं इस कंपनी में काम करता था। और उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज में मैंने काम किया। और बस रास्ते में, बस चलते फिरते मुझे यहाँ पे धर्मशाला में मुझे एक जॉब पोस्टिंग दिखाई दी। और चूंकि मैंने कभी हिमाचल, हाँ बिल्कुल, हमने इतनी सारी कल्पनाएं देखी थी और सुना था हिमाचल के बारे में। हमें अनुभव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम आए यहाँ पे हिमाचल में। और बहुत ही अच्छे लोग, कुछ वरुण जी हैं, कृष्ण जी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है उनके साथ काम करने का। और काफ़ी कुछ हमने, अब 8 साल का सफ़र मैंने तय किया है यहाँ पे। और इतने सारे खूबसूरत लोग हमें मिले हैं इस सफ़र में, तो हम उनके बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और हाँ, संक्षेप में ये मैं कहना चाहूँगा अपने बारे में। सर, कुछ आप थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ कैसी रही, जब कुछ ऐसा दौर भी आपके साथ आया होगा? बिल्कुल दौर आए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि संघर्ष के बिना हम नहीं हैं। जब तक संघर्ष नहीं हो, तब तक हमें ना तो जीवन में ना ही हमारा जीवन निर्वाह हो सकता है, ना ही हमें कोई संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिल्कुल संघर्ष ही करना पड़ेगा। और हमने ये सीखा है कि क्रिएटिविटी, एक जो हमारी जो क्रिएटिविटी है, कि हमारी जो एक इंसान, मनुष्य की जो कल्पना है, वो सब बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और जो अगर वो जो सोच सकता है या जो कल्पना हो सकती है, वो ज़रूर वो पूरी हो सकती है। तो हमने ये सीखा है। और हमें लगा है कि हमने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट, हम बिलीव करते हैं कि हम पूरा बन पाते हैं जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, विचारों को साझा करें, घूमे फिरे, लोगों से मिले, अलग अलग जगह में देखे वगैरह। तो तभी हमें संतुष्टि मिलती है कि हम ग्रो करें। वरना अगर हम एक ही स्थान में स्थगित रहेंगे, हमें स्थिर हो जाएंगे। बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। और हमारी विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल, हाँ जी सर, एक आप बताएंगे कि आपकी जो जीवन में उपलब्धियां रही, वो किस तरह की रही? उपलब्धियां कुछ खास, मैं यही बोलूँगा कि हमने धर्मशाला में मैंने जितना काम किया है, उसमें स्टार्टअप इनिशिएटिव धर्मशाला। तो हमने मेरे साथ एक सहयोगी थे, विट्ठल जी, तो हम दोनों ने स्टार्टअप इनिशिएटिव धर्मशाला में आपने बहुत समाज सेवा की है, बहुत समाज सेवा में आपका योगदान है, अभी भी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है, धर्मशाला वासियों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। हम लोगों ने हमें अपनाया है, तो हमें बहुत अच्छा लगा है। और चाहे वो स्कूल में, चाहे वो कॉलेज में सेमिनार देना हो, चाहे वो
स्टार्टअप इनिशिएटिव, कुछ स्टार्टअप फोरम करने हो, चाहे हमें कुछ हमारे जो दिग्गज लोग हैं, चाहे वो पुरोहित जी हो, चाहे वो सागर जी हो वगैरह, उनके साथ कुछ फोरम बनाने में बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छे अनुभव रहे और हम शुक्रगुजार हैं उनके। सर ये धर्मशाला में बहुत से अभी तक काम हो सकते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा काम धर्मशाला या हिमाचल वासियों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए? बिल्कुल, तो हमें मालूम है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो वेब की दुनिया है, वो इतनी पहले तो ऑनलाइन है, तो इसमें कोई सुबह नहीं होता, इसमें कोई शाम नहीं होता, 24 घंटे ये बस ये चलती है। और वेब हमने सबको एक डोमेन, हमें सब कोई एक डोमेन खरीद सकता है, एक वेबसाइट ले सकते हैं एक होस्टिंग प्रोवाइडर से, और जैसे ही वेबसाइट बन जाता है वो एक तरीके से वो आपका पहला एक कदम हो जाता है अपने प्रचार प्रसार करने का। और जैसे ही वो पहला कदम हमने शुरू कर दिया था, मतलब हमने अपने दरवाजे खोल दिए दुनिया को। यानी कि जो हमारा युवा आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बिल्कुल, आत्मनिर्भर स्वावलंबी, जो हमारे मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर अभियान, जो हमें अपने खुद के लघु उद्योग, खादी ग्राम उद्योग वगैरह, बिल्कुल ये आज की करना चाहिए, क्योंकि जब हम आत्मनिर्भर खुद बनेंगे तो हमारा जो इकोनॉमी है वो अपने आप टॉप पे जाएगी। बिल्कुल, जब तक हम किसी का सहारा लेके रहेंगे कि हाँ कि इनकी वजह से हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो वो ऐसा आत्मनिर्भर हम बिल्कुल हमारे गांधी जी का जो स्वदेशी का जो उन्होंने आंदोलन लगाया था, बिल्कुल सही लगाया था। उनको मालूम था हमारी जो एक रचना है, जो हमारी जो एक सभ्यता है, वो अपने ही बलबूते पे खड़ी हो सकती है। और सर मेरा एक प्रश्न है आपके साथ। बिल्कुल। जैसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं और इतना आगे तक हैं, बिल्कुल। आपको तो कई अपॉर्चुनिटी आई होंगी बाहर कंट्री में, अच्छी अच्छी कंट्री में हमारे बहुत से युवा बाहर चले जाते हैं, तो आपका कुछ ऐसा इरादा हुआ कि बिल्कुल, तो हमें कोई भी आईटी प्रोफेशनल, ये इसमें कोई संकोच वाली संदेह वाली बात नहीं है कि जब भी हम कॉलेज से निकलते हैं, हमारे सपने वहाँ पे होते हैं, चलो अमेरिका या जिसको बोलते हैं सिलिकॉन वैली और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस में काम करने का, तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल वहाँ पे सपने। आप में कैसा आया कि मुझे तो इंडिया में रह के समाज सेवा करनी है, लोगों के साथ जुड़ना है, लोगों को उत्थान करना है, तो फील्ड में काम करना है समाज सेवा की? बिल्कुल, तो हमें ये देखें जो भी युवक जो निकल रहे हैं कॉलेज अपने कॉलेजों से, वो ऐसे हो रहे हैं कि वो कंपनियों में पैकेज के पीछे दौड़ रहे हैं कि चलो हमारी प्लेसमेंट हो गई, हमारे पैकेज ये इतना आ गया, इतने फलाना ब्रांड ऐसे इस ब्रांड के साथ है वगैरह। मगर हमें ऐसा लगा कि जैसे हम दौड़ते गए, जैसे हम इस जो बोलते हैं ना रैट रेस, चूहे वाले एक दौड़ में चले गए, तो हमें लगा यार हमारे कहीं पे हमारे अपने लोग से हम जुड़ नहीं पाए। और इसी चक्कर में चाहे वो हम एक खूबसूरत लाइफस्टाइल, गाड़ियाँ वगैरह, हम अपने ही लोगों से हम जुड़ नहीं पाए, एक जो नाता है वो बन नहीं पाए, और हमें लगा कि कुछ कमी रह गई है उसमें। और हमें ये बोल सकते हैं कि ये एक मूल कारण हो सकते हैं जिससे हम सेवा कर, हम अपने हिसाब से हम सेवा करें, और लोगों का अगर प्यार मिलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रभु सर, आपका समाज सेवा में इतना योगदान है और समाज सेवा में कुछ आप बढ़ चढ़ के आगे आए हैं, और हर फील्ड में धर्मशाला के हर समाज सेवा में आपका योगदान कुछ ना कुछ रहता है, नई टेक्नोलॉजी, नए आविष्कार आप करते हैं। तो आप नौजवानों को, जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से, कुछ ऐसा संदेश कि? बिल्कुल, तो हम देखिए हमारी जो ढाल है, हमारी जो परंपरा है, वो थोड़ी अधीनता के बेसिस पे चली है, चाहे वो इतने सालों से हम अधीन रहे हैं, और हमारी सोच भी कुछ वैसी ही है कि हम जो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं वगैरह, हम उनको देख के हमें लगता है कि वो वही सही है, वही एक उनकी मार्ग पे चलना चाहिए। तो हमें कहीं भी ये बदलना होगा, ये हम बहुत ही अलग हैं, हमारी जो सभ्यता है बहुत ही अलग है, यूनिक है, अद्भुत है, अनोखा है, और उस संदर्भ में हमें काम करना चाहिए, उसको समझ के उसका विश्लेषण उसी संदर्भ में हमें अपने कुछ नए सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। चाहे वो अभी हमें मालूम है हम लॉकडाउन में हैं अभी, और हमारी खुद की जो एक परंपरा है, हमारी खुद की जो भारत के लिए जो यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक, व्यावसायिक, हर तरीके से वो भारत में अपनी हैं, और हमसे अच्छा समझ और किसी को हो नहीं सकती।
चाहे वो अब कोई भी एक्सपर्ट फलाना कंट्री से आप ला दो या वगैरह, उनको हमारी लेवल की समझ नहीं हो सकती। तो ये सोल्यूशन हमें से ही निकलना पड़ेगा, हमें अपनी कल्पना लगानी पड़ेगी और हमें ये सोल्यूशन नई सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया सर। हमारा जो भारत देश है उसे अगले 5 साल में आप कहाँ तक देखना चाहते हैं, यानी कि भारत कैसा हो अगले 5 साल में? बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल मोदी जी का कि पिछले वाले भाषण में सूचना से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। जैसे उन्होंने बोला आत्मनिर्भर अभियान, हाँ जी, हाँ जी। और मैं समझता हूँ बिल्कुल यही एक सही एक मार्ग है। और इसी मार्ग को इसी ध्येय को हमें इसको पकड़ना चाहिए और इसी पे चलना चाहिए। तो चाहे वो लघु उद्योग, जो अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो अभी फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोजेक्ट है himcrafts.com के हिमाचली क्राफ्ट्स का एक बहुत ही खूबसूरत उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, जिसमें चंबा रुमाल वगैरह वगैरह के शॉल उनका प्रोडक्ट्स का वो डिस्प्ले करे थे। वेबसाइट बहुत पुरानी थी, तो हमने देखा उस वेबसाइट को, काफ़ी 20-30 साल पुरानी थी। मतलब यार ये ठीक नहीं है कि कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आप ऐसे प्रस्तुत नहीं कर सकते एक आधुनिक ऑडियंस को, एक आधुनिक लोगों के लिए। तो इसको एक नए रूप में, एक नए अवतार में इसको निकालना, एक शॉपिंग कार्ट डालना, इसका पेमेंट गेटवे डालना वगैरह। तो हमने उस पर काम किया। तो पीछे हमारा ये एक प्रोजेक्ट था इस लॉकडाउन का, मेरे साथी का, कि हमने इस वेबसाइट को रिवैम्प करना था, और फिर काफ़ी हद तक हम इसमें बढ़ गए, और शायद यही हम इसी दिशा को हम अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। कुछ ऐसा संदेश जो देशवासियों को आप देना चाहते हैं? अब कुछ ऐसा संदेश हमारे माध्यम से कि हाँ, कि देशवासियों के लिए मेरा ये संदेश है। बिल्कुल, तो पहले तो मैं एक देश प्रेमी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भारतीय होने के नाते मैंने अपने पूरा जीवन समर्पित किया है इस देश को। और मैं चाहता हूँ, मैं अगर कोई मेरा यही संदेश होगा अपने देशवासियों को कि चाहे ये अभी का संघर्ष हो या आने वाले संघर्ष हो, हमें अपने मूल जो हमारे सभ्यता है, हमारी जो एक मूल रचना है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे कभी उसके साथ ही रहना चाहिए और उसको लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। और वो हमारा एक जड़ है जो हमारा, वो हमें कायम रखना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तो सर, आप गलबात द संजीव द गलबात टॉक शो में थे और आपने इतना अच्छा कीमती समय हमें दिया, और हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया। तो हमारे साथ थे गलबात द टॉक शो में समाज सेवक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया, और उनका हम दिल से अभिनंदन करते हैं। और प्रभु शिव सिंह जी का हम अभिनंदन करते हैं दिल से, और आगे भी हम सर से कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हम बहुत जल्द नेक्स्ट गलबात द टॉक शो में, संजीव गलबात टॉक शो में जरूर मिलेंगे। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।